चलो ये आज आपका क्या है, रियल एनालिसिस का ये न्यू टॉपिक है, देख लेना। रियल एनालिसिस का पार्ट 19 है। रियल एनालिसिस का पार्ट 19 है। तो डेटकाइन थ्योरी ऑफ रियल नंबर होता क्या है, उस पे हम चलते हैं। यह आपका न्यू टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है, हर एक ईयर, हर एक साल में आपका एक से एक क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स का डेटकाइन थ्योरी ऑफ रियल नंबर से आपका रहेगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है वह देख लीजिए। आप शुरू के क्लास में जब बच्चे थे उस समय आपको पढ़ाया जाता था कि अगर कोई दो दो रेशनल नंबर है ए और बी, तो इसके पास पता नहीं कितना रेशनल नंबर होंगे, बस इनफाइनाइट मेनी इसके पास, इनफाइनाइट मेनी इसके पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। यह पढ़े थे, आज इसका प्रूफ देखिएगा ये होता क्या है। क्वेश्चन है, prove that there are infinite operational number lies between any two different rational number। दो अलग दो डिफरेंट रियल नंबर, रेशनल नंबर, रियल नहीं, रेशनल नंबर, दो डिफरेंट रेशनल नंबर, मतलब अगर ए एक रेशनल नंबर है और नॉट इक्वल्स टू बी होना चाहिए, यह भी एक रेशनल नंबर है, अगर ए लेस देन बी है तो इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। यह हमको प्रूव करने हैं। तो चलिए हम प्रूव करते हैं। लेट ए एंड बी टू रेशनल नंबर सच डेट ए लेस देन बी। हम मान लिए कि ए और ए बी एक दो क्या है, रेशनल नंबर है, जहाँ ए क्या है बी से छोटा है। क्योंकि डिफरेंट है तो ए को छोटा या बी को छोटा बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी वांट टू शो डेट देयर आर इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी। हमको क्या प्रूव करना है कि इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर है जो ए और बी के बीच में स्थित है। सिंस अगर ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, अगर कोई के कांस्टेंट के से अगर हम कोई आर्बिट्री कांस्टेंट के से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी पे चेंज कुछ नहीं होगा। तो ए के लेस देन बी के, एक बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ए के को हम ए दोनों तरफ जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ए को दोनों तरफ जोड़ दिए, ए यहाँ भी जोड़े तो राइट साइड भी ए जोड़ेंगे, तो इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ लेफ्ट साइड से ए कॉमन कर लिए, 1 प्लस के लेस देन ए प्लस बी के, ए इसको हम नीचे ले गए डिवाइड में, ए प्लस बी के बटा 1 प्लस के, यह इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह सेम इसमें ए जोड़े थे ना, अब बी जोड़ना है। ए लेस देन बी है तो ए प्लस बी के, अब बी के है तो दोनों तरफ क्या करना है, पहले के से मल्टीप्लाई कर दिए और दोनों तरफ क्या किए हम लोग, बी प्लस के, ए है ए बी है, और दोनों तरफ हम डायरेक्ट जोड़ दिए बी प्लस के दोनों तरफ जोड़ दिए, बी प्लस के जोड़ दिए। अब देखिए ए प्लस बी प्लस के लेस देन बी, इधर से कॉमन होगा 1 प्लस के, और यह 1 प्लस के नीचे आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो वह ए प्लस बी के बटा 1 प्लस के लेस देन बी, यह इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ए से बड़ा है क्या, ए प्लस बी के बट्टा 1 प्लस के, और बी से छोटा है ए प्लस बी के बट्टा 1 प्लस के, तो ए लेस देन ए प्लस बी के 1 प्लस के बी के। अब देखो यह दो नंबर, एक तो यह ए और बी रेशनल नंबर है, के कांस्टेंट है, अब के का वैल्यू अलग अलग डालोगे तो यह अलग अलग रेशनल नंबर लेके जाएगा। तो के इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर, के क्या है, पॉजिटिव एनी रेशनल नंबर है, तो ए बटा बी प्लस के बटा 1 प्लस के जो होगा वह किसका फॉर्म होगा, पी बाई क्यू के, जहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो यह भी क्या हो गया, अलग अलग रेशनल नंबर अलग अलग के वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू देगा। तो ए प्लस बी के बटा 1 प्लस के इज द रेशनल नंबर लाइज बिटवीन क्या आ गया, ए एंड बी। अब अभी तक मानना है कि यह एक ही है। अब देखो के इज एनी आर्बिट्री रेशनल नंबर है,
तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के अलग अलग मान के लिए के अलग अलग मान के लिए यह टोटल का वैल्यू अलग अलग देगा। तो different value of k we get different rational number lies between a and b. So we say that there are infinite of rational number lies between two different rational number. यही तो हमको प्रूव करना था। बहुत ही आसान था, ये थ्योरम बहुत ही आसान था। चलिए दूसरा थ्योरम देखते हैं। कह रहा है क्या, इसी में डेट काइंस में क्या कर रहा है, दूसरा थ्योरम नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर इज डेंस एवरीवेयर। समझा रहे हैं, सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर कह रहा है कि रेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, लेट आर मान लिए, आर भी एनी रेशनल नंबर है and h is the very smallest positive rational number, then neighborhood of r is क्या होगा, r माइनस एच और r प्लस एच। अगर r एक रेशनल नंबर है और h एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है तो r का NBD नेबरहुड क्या होगा, r माइनस एच हो सकता है और r प्लस एच हो सकता है। यह तो तुम जानते ही हो नेबरहुड। सिंस आर एंड एच क्या है, रेशनल नंबर है, तो आर माइनस एच और आर प्लस एच दो रेशनल नंबर का डिफरेंस और सम भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो आर माइनस एच एंड आर प्लस एच ये ऑल्सो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो आर माइनस एच अगर कोई नंबर है उसमें से एच घटाएंगे और एच जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर माइनस एच लेस देन आर प्लस एच। वी नो दैट there are infinite of rational number lies between two rational number। अभी हम जस्ट प्रूव किए हैं कि अगर दो डिफरेंट रेशनल नंबर है तो उसके बीच में क्या इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर होंगे, यह भी जस्ट प्रूफ किए हैं। तो सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर इज डेंस इन द नेबरहुड ऑफ आर। सिंस आर इज एनी आर्बिट्री रेशनल नंबर है, अगर आर कोई एनी R is the any arbitrary rational number है तो we say that system of rational number dense क्या कहलाएगा, everywhere कहलाएगा। बेयर यह देखना, चलिए आपका नेबरहुड डेंस का मतलब भी समझ गए। अब प्रूव दैट एनी डिफरेंट रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर। अब कर रहा है क्या आपका आ गया, हम क्या अगर प्रूव दैट एनी टू डिफरेंट रियल नंबर आ गया, अब क्या आ गया, रियल नंबर आ गया, तो देयर आर इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर। अब दो दो रियल नंबर क्या लेना है, दो रियल नंबर, अगर अल्फा और बीटा दो रियल नंबर है, रियल नंबर समझते हो ना क्या होता है, रेशनल नंबर समझते हो ना क्या होता है, तो अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो दो रियल नंबर है तो उसके बीच में इनफाइनाइट मेनी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। हो सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं, क्यों, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर होते हैं और तो दो रियल नंबर के बीच में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर होंगे। अगर इसी तरह से क्वेश्चन पूछे या पूछे यह प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइट ऑफ इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन टू डिफरेंट रेशनल नंबर। अब क्या है कि अगर दो डिफरेंट रेशनल नंबर है तो उसके बीच में इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर होंगे, कितना होंगे, इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर होंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रूफ लेके चलते हैं, करते हैं इसका प्रूफ, कैसे देख लो। लेट मान लिए क्या अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट रियल नंबर है सच डेट अल्फा लेस देन बीटा। तो अल्फा छोटा है किससे, बीटा से, या दोनों रियल नंबर है, यह हमको मालूम हो गया। वी वांट टू शो दैट there are infinite of irrational number lies between alpha and beta। पहले हमको दिखा देंगे कि इरेशनल नंबर जो होगा, नंबर लाइज बिटवीन करेगा क्या, अल्फा और बीटा के बीच में। तो लेट मान लिए क्या R1 R2 रेशनल नंबर है सच डेट
अल्फा लेस देन R1 लेस देन R2 लेस देन बीटा। अब R1 और R2 के बीच में हम इरेशनल दिखा देंगे तो मेरा दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो R1 R2 रेशनल नंबर है, जो कि R1 छोटा है किससे, R2 से, और अल्फा से, रियल नंबर से इरेशनल नंबर हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर छोटा। कंसीडर ए नंबर, हमें कंसीडर किए नंबर r इक्वल्स टू R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई √2। कंसीडर किए R1 क्या है, छोटा है R2 से, तो R2 माइनस R1 ग्रेटर देन 0। अगर R1 यहाँ से देखो, R1 छोटा है किससे, R1 छोटा है R2 से, तो R2 माइनस R1 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यह R2 माइनस R1 ग्रेटर देन 0 होगा, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। जब यह पॉजिटिव हो जाएगा तो R1 प्लस पॉजिटिव समथिंग R बराबर क्या होगा, R1 प्लस होगा। मतलब क्या कि R1 से, R1 में यहाँ देखिए R इक्वल टू R1 प्लस समथिंग, यह पॉजिटिव नंबर है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो क्या होगा, इसका मतलब कि R बराबर कब होगा, जब R1 प्लस कुछ वैल्यू इसमें जुटेगा, तब R के बराबर होगा। मतलब क्या कि R से छोटा है R1, तो R1 लेस देन R, यह इक्वेशन 1 निकल गया यहाँ से। यह समझे ना, R1 छोटा कैसे है R से। अब R1 छोटा हो गया R से। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे R2 माइनस R निकालेंगे, R2 माइनस R निकालेंगे। R मेरा क्या था, R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई √2। सॉल्व किए इसको तो मेरा क्या आ गया, R2 माइनस R1 प्लस R1 माइनस R2 बाई √2 एलसीएम ले लिए, √2 R2 माइनस √2 R1 प्लस R1 माइनस R2 बाई √2, मतलब √2 माइनस 1 R2 माइनस √2 माइनस R1 बाई √2। R2 क्या है, यहाँ से √2 माइनस 1 बाई √2 R2 माइनस R1। R2 बड़ा है किससे, R2 R1 से। जब R2 बड़ा है R1 से, यह पॉजिटिव नंबर है। क्या है R2, कहाँ पे, ए हाँ, देखो R2 माइनस R1, समझे। यहाँ देखो माइनस R2 था तो प्लस R1 हो गया। तो जब हम इसको इस साइड रखेंगे तो उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए। तो यहाँ पे अब देखो R2 माइनस R1 बाई R2, यह क्या है, पॉजिटिव नंबर होगा, होगा ना। R2 माइनस R1 ग्रेटर देन 0 है, तो यह भी पॉजिटिव नंबर होगा। मतलब क्या है, यह 0 से बड़ा है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, 0 से वैल्यू है। मतलब क्या कि R2 माइनस R ग्रेटर देन 0, मतलब R2 जो है R से क्या है, बड़ा है। अब आ गया क्या, R1 जो है वह छोटा है R से, और R2 से, R1 है R से बड़ा, R1 जो है बड़ा है R से, और R2 से छोटा है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या निकल गया, R1 लेस देन R लेस देन R2। अब R क्या था, R था R1 प्लस R2, R2 माइनस R1 बाई √2। यह क्या था, इरेशनल नंबर, ये कंसीडर किए थे इरेशनल नंबर। तो R इज द इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन R1 एंड R2। R1 एंड R2 क्या था, रेशनल नंबर था। तो इरेशनल नंबर के बीच में क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। सिंस R1 एंड R2 आर एनी टू आर्बिट्ररी रेशनल नंबर लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। और रेशनल नंबर जो था R1 और R2, जो वो किसके बीच में आता है, अल्फा और बीटा के बीच में आता है। क्या आता है, अल्फा और बीटा के बीच में आता है। तो दोनों थ्योरम मेरा प्रूफ हो गया कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 we get different value of R between any two rational number. There are infinite irrational number. We say that there are infinite irrational number lies between R1 and R2। आ गया समझ में कि नहीं, बोलो।
कह रहा है, लास्ट लाइन देखना, लास्ट लाइन क्या कर रहा है, यहाँ से देखो पहले। यहाँ तो यह समझ में आ गया कि R1 जो हो गया वो क्या हो गया, R से बड़ा हो गया और R2 से छोटा हो गया। R1 क्या था, रेशनल था। R2 क्या था, रेशनल था। ई क्या था, इरेशनल था। और अल्फा यहाँ पे रियल था, बीटा रियल था। ऐसा हम प्रूव कर दिए इतना। तो यहाँ से देखो फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन में कि यहाँ देखिए आर क्या था, R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई रूट टू। अब देखो R1 और R2 के अलग अलग वैल्यू के लिए R का अलग अलग वैल्यू आएगा। मतलब क्या कि R1 और R2 के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर होंगे। तो यह निकल के आएगी पहली बात। अब अलग अलग वैल्यू होंगे R1 और R2 के अलग अलग वैल्यू के लिए, यहाँ पे भी अलग अलग वैल्यू आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आएगा। अलग अलग वैल्यू आएगा मतलब कि आर और अल्फा और बीटा के बीच में इनफाइनाइट मेनी क्या होंगे, आर का R1 और R2 का जो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर अलग अलग आएंगे। मतलब अल्फा और बीटा के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। तो यही बात यहाँ लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि R is the irrational number lies between R1 and R2 since R1 and R2 are any arbitrary rational number lies between alpha and beta। यहाँ से निकल के आ गया, यहाँ दे दो ऐसा। इसके बाद यह ऐसा, यह लाइन का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। फोर डिफरेंट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, R1 और R2 के डिफरेंट वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू ऑफ R आएगा। Since between any two rational number there are infinite irrational number हो गए। दो रेशनल नंबर के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर होंगे। यह प्रूफ हो गया सेकेंड वाले क्वेश्चन का। we say that there are infinite of irrational number lies between कहाँ, अल्फा एंड अल्फा टू में। इरेशनल नंबर, इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर क्या हो गया, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में क्या करेगा, लाइज करेगा। तो जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आप क्या दिखा दीजिए कि अल्फा लेस देन R1 लेस देन R2 लेस देन बीटा, सो देयर आर infinite many rational number lies between alpha and beta। सो क्या अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या हो गया, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर लाइज करता है। तो एक लाइन आप वो बढ़ा दीजिए, यह सेकेंड वाले क्वेश्चन का हो गया प्रूफ। बस यही है आपका प्रूफ। बोलो।